तो आज डिसाइड हुआ ब्रेकफास्ट के लिए बेसन के चिल्ले बनाने का, क्योंकि ताज़ा एकदम फ्रेश पालक भी था और ग्रीन अनियन भी थी। और मेरे हस्बैंड को भी बेसन के चिल्ले पालक डाल के जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है वो। तो मैंने आज बेसन का चिल्ला बनाया और ये बहुत इजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई करना। बेसन में प्याज, टमाटर, पालक और ग्रीन अनियन को अच्छे से चॉप करके डालना और बनाना, बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो देखिए कितना गोल मटोल सा सुंदर सा मेरा बेसन का चिल्ला बना है। और ये ब्लॉग मेरा आज शुरू हो गया है सुबह 6:30 बजे से ही, क्योंकि मैं हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। लंच वो लेकर नहीं जाते हैं, कभी ले जाते हैं कभी नहीं ले जाते हैं, अधिकतर नहीं ले जाते हैं क्योंकि लंच कंपनी में मिल जाता है, तो इसलिए ज़्यादा लंच की टेंशन नहीं रहती है। तो बस ब्रेकफास्ट का रहता है कि अच्छे से बन जाए। और देखिए कितने गर्मा गर्म और एकदम बढ़िया से चिल्ले बन रहे थे। साथ में बन रही थी चाय। हस्बैंड नहाने के लिए गए हैं, वो रेडी हो रहे हैं ऑफिस के लिए। और किस किस को बेसन के चिल्ले पसंद हैं मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और एक चीज़ की शिकायत है मुझे अपनी फैमिली से, अपने यूट्यूब फैमिली से, कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। मेरा ब्लॉग नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा देख रहे हैं और सब्सक्राइबर सब कम है, इसका मतलब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग। तो माय वाईटी फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो मैं नहा ली हूँ और मैंने पूजा कर ली है, थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लिया है आज। नहीं तो मैं तब करती हूँ जब सारा काम खत्म हो जाता है, बट अभी मेरा सारा काम पड़ा है। मैंने बेसन के चिल्ले बनाए और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट कराया और उनको ऑफिस भेज दिया। अब मैं और मेरी बेटी रह गई हैं, तो अब मैं सबसे पहले, मैंने पूजा वूजा कर ली है सब चीज़, तो सबसे पहले मैं अब अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैंने चिल्ले जो है वो ठंडे अच्छे नहीं लगते, तो मैंने बंद कर दिया था गैस। बस 2 ही बनाए, 2 वो खा के गए, वो वही बनाए थे उनके लिए। लंच वो नहीं लेकर गए हैं। तो बस चलिए अब मैं आपको हालत दिखाती हूँ अपनी किचन की, आपको भगवान जी के दर्शन करवा देती हूँ। मैंने पूजा कर ली है। तो मैं आपको अपनी किचन की और घर की हालत दिखाती हूँ। अभी पूरा बेड बिखरा है, ऐसा बहुत गंदी हो रही है मेरी किचन इस टाइम, पूरा फैला हुआ है, क्योंकि शाम को मैं सब्जी भी लाई थी। सैटरडे संडे सब्जी नहीं आती है मेरी, क्योंकि मैं गांव चली जाती हूँ, और मंडे आई थी, तो आने के बाद कल शाम को सब्जी लेकर आई, क्योंकि वो दिन में ऑफिस चले गए थे। और देखिए मेरी किचन की हालत देखिए कैसे भरी हुई है इस टाइम पे, और मुझे ये सब समेटना है, और बहुत सारा ये सब सब्जी फल जो भी हैं। और आज मैं ऑरेंजेस भी ले आई। मैंने अभी तक ऑरेंजेस इस सीज़न के नहीं खाए थे, बिकॉज मुझे सर्दी हो रही थी, तो इस वजह से। और ये सारी चीज़ें, और ये यहाँ पे रखा है ये बथुए का रायता जो भाभी ने भेजा है सामने से। और ये रखा है, देखिए मेरा सब ऐसे ही पड़ा है अभी। और ये किचन में ये रखा है बचा हुआ बैटर, जिसका मैं चिल्ले बनाने वाली हूँ अपने लिए और चाय बनाने वाली हूँ। तो मेरे चाय के भगोने में मत जाना, ये मुझसे जल गया था एक दिन, तो इसको मैं चेंज करने वाली हूँ। और ये धनिया और पालक भी सामने भाभी देकर गई हैं, बिल्कुल फ्रेश है और गांव से आया था उनका। तो ये बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा बना इसका चिल्ले में डाला मैं बेसन के चिल्ले में पालक और जो हरी वाली प्याज होती है वो डाल देती हूँ। इसमें सिरका रखा है, मट्ठा रखा है थोड़ा सा, जो कल मैं गाँव से लाई थी, इसमें से मैंने आधा भाभी को दे दिया था, बट ये खट्टा हो गया बहुत ज़्यादा। तो बस अब मैं सबसे पहले अपना नाश्ता बनाऊँगी और उसके बाद समेटूंगी सारा और कपड़े धुलूंगी, मशीन पूरी। तो चलिए फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ, करती हूँ, वामी को करवाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई अपनी सब्जियों को लगाने। रात में लाने के बाद बिल्कुल इतना मन नहीं करता कि मैं इनको अच्छे से लगा के रख दूँ, तो मैं रात को जैसे ही लाती हूँ वैसे के वैसे ही छोड़ देती हूँ और सुबह ही रखती हूँ। तो मुझे भुजी उबाल के रखनी थी, तो मैं मूली से इसको अलग करके अच्छे से रख दूँगी। और इसमें मैं मूली भी डालूँगी आधी, मुझे वो ज़्यादा टेस्टी लगती है डाल के। तो मैं भुजी अधिकतर ऐसा होता है कि मैं बनाकर ही रखती हूँ, धनिए की चटनी और भुजी, क्योंकि दाल हो कोई भी सब्जी हो साथ में ये तो अच्छी लगती है। और ग्रीन अनियन मतलब सर्दियों में एक तो सब्जियां ऐसी ऐसी होती हैं कि अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन उनको स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं तो जल्दी ख़राब होने का डर होता है। और मैं बथुआ वगैरह सब चीज़ ले आई। भाभी ने सामने से पालक मेथी और धनिया भिजवा दिया कि वो गांव से आया था, फ्रेश है।
लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और पत्ता गोभी वगैरह और मुझे शिमला मिर्च ये सब इसलिए लाती हूँ क्योंकि मैं मैक्रोनी पास्ता ये सब चीज़ें बनाती रहती हूँ, तो उसके लिए वो सारी वेजिटेबल की ज़रूरत पड़ती है। और आज भी मैं चुकंदर भूल आई, और मेरे साथ यही होता है कि मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ और सारी सब्ज़ी ले आती हूँ, लेकिन मैं चुकंदर भूल जाती हूँ और यही सोच के घर से निकलती हूँ कि मैं चुकंदर लेकर ज़रूर आऊँगी आज। तो बीटरूट का रायता मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी बीटरूट ही हमेशा रह जाती है, तो वो मैं अब दोबारा हस्बैंड से मंगा लूँगी। वो तो नहीं लाई आज। और ऑरेंजेस किस किस को पसंद है जल्दी से कमेंट में बता दो भाई, मुझे ऑरेंज बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी मामी अनार और अंगूर ज़्यादा शौक से खाती है, लेकिन मुझे ऑरेंज बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मामी होने वाली थी तब मैं बहुत मैंने टमाटर मैं अपने इसमें रखती हूँ, पहले मैं एक बाउल में रखती थी, वो बाउल मेरे से गिर के टूट गया, तो अब मैं इसमें रख देती हूँ। और ये सारी सब्जी, और ये इसमें मैंने बथुआ और पालक रखा है, तो मैं इसको धुलूंगी नहीं क्योंकि आज या कल में यूज़ नहीं होगा। आज मैं शाम को कढ़ी बनाने वाली हूँ, तो फिर मैं ये तो यूज़ नहीं करूँगी। और ये भुज्जी बनाऊँगी मैं इसकी, इसको मैं शाम को ही यूज़ कर लूँगी। और ये भी तो ये वाली सब्जियाँ मैं सारी ऐसे ही रख दूँगी। अदरक और हरी मिर्च मैं इसमें करके रखती हूँ, टमाटर इसमें रखती हूँ और प्याज रख दूँगी। इन फ्रूट्स इसमें आ गए, सारी चीज़ें ऐसे मैनेज हो जाती हैं, तो थोड़ा सा निकालने में या फिर यूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और दूसरा, आलू, नए आलू आने लगे हैं जैसे आपको पता है, तो मैं आलू को हमेशा अब पूरी सर्दी नए वाले आलू को धुल के रखूँगी, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, मैं नए आलू को धुल के इसलिए रखती हूँ क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं मेरे आलू से। तो इस वजह से मैं नए आलू जब से आने लगते हैं और तब तक भी आएंगे, मैं हमेशा धुल के इनको धूप लगा के और फिर रखती हूँ, तो जिससे मुझे बाद में ना तो इनको ज़्यादा धुलने की टेंशन रहती है और ना ही ऐसे रहता है कि ख़राब हो जाएगा या कुछ भी। तो देखिए कितनी प्यारी सी सर्दियों की धूप हो रही है, इतना सुकून मिलता है। लेकिन जब तक मेरा काम निपटेगा, ये धूप यहाँ से चली जाएगी तो मुझे धूप नहीं मिलती है ज़्यादा, या तो मैं काम छोड़ के पहले धूप ले लूँ और बाद में काम करूँ, ऐसे मन नहीं करता। और इतना मेरा काम निपटेगा, इतना ये धूप चली जाएगी, 11 बजे के आसपास तक ही चली जाती है, 11-12 तक ही। तो यहाँ मैं आलू रख दिया मैंने, ये आलू सूख जाएंगे, उसके बाद मैं इनको इनकी जगह पे उठा के रख दूँगी। तो देखिए नीचे चल रही है गुरजड़ी, और मैं बहुत ज़्यादा हाइट पे हूँ तो बहुत अच्छे से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा था मुझे सामने से, मतलब कैमरे पे नहीं दिख रहा है, सामने से अच्छा लग रहा था देखना। मेरे से जो नेक्स्ट टावर है, एफ टावर में शादी है। तो सारी सब्जियां समेटने के बाद मैं सबसे पहले वामी को नहलाऊंगी, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, तो वामी को क्या है कि मैं थोड़ी देर नहला के और हल्की सी इसको धूप लगा दूंगी, तो इसको थोड़ा अच्छा लगेगा। फिलहाल ये टीवी देख रही है, इतना मैं अपने मशीन और लगा देती हूँ, तो बस ऐसे निकल जाता है पूरा दिन, ऐसे ही काम और डेली के यही चीज़ें होती हैं। मैं ये सब करके और उसके बाद पहले सबसे पहले किचन समेटूंगी, फिर कपड़ों की मशीन लगाऊंगी, क्योंकि मुझे कपड़े उसमें से सारे वाइट भी हैं, तो पहले वाइट डालूंगी, तो इसलिए सारे कपड़े निकाल के स्लैब पे रखने पड़ेंगे। और उसके बाद डेस्कटॉप पे रखने के बाद मैं कुछ कुछ कपड़े अलग अलग धुले जाएंगे, तो उस हिसाब से डालूंगी। तो पहले मैं ये सब क्लीन कर देती हूँ और फिर कपड़े की मशीन लगाऊंगी। तो सिरके में डालने के लिए मैं मूली काट के यहाँ धूप में रख दूँगी, और धनिया की चटनी मेरी फिर से बन गई है, यहाँ भुज्जी काट के उबाल के रख दूँगी, तो ये शाम का कुछ काम मेरे लिए कम हो जाएगा। मुझे जो सिरके वाली मूली है वो खिचड़ी वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैं सर्दी सर्दी ये डालकर रखती हूँ। उसके बाद मैंने अच्छे से अपने डेस्कटॉप को क्लीन कर दिया। डेस्कटॉप को मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या है कि मैं अधिकतर डायरेक्ट सारे काम डेस्कटॉप पे ही करती हूँ, जैसे सब्ज़ी भी डायरेक्ट रखती हूँ, रोटी भी बना लेती हूँ, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा क्लीन करके रखती हूँ। दिन में 2 से 3 बार या कुछ भी मैं करती हूँ, तो कोई भी काम, तो उसके तुरंत बाद मैं डेस्कटॉप पे ज़रूर कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें क्लीन होती हैं, तो एक तो मतलब जर्म्स नहीं होते, दूसरा अच्छा भी लगता है, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि एकदम एक चीज़ साफ़ है और एक बहुत गंदी है और भरी हुई सी है, तो मतलब खुद के मन में भी एक अच्छी सी फीलिंग आती है देख के कि हाँ मेरा किचन अच्छे से है। जबकि मैं अभी इतना मैनेज नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऊपर एक भी रैक नहीं है और सब बस नीचे ही रखना पड़ता है। मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं ऊपर के लिए ऑर्गेनाइज़र मंगा लूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर रूम मतलब जॉब चेंज हो जाएगी, जगह चेंज हो जाएगी, तो फिर पता नहीं आगे किचन कैसी मिलेगी, फिर उन ऑर्गेनाइज़र का क्या होगा, तो मैं इसलिए बस पैसे लगाने से बचती हूँ। मेरा सारा काम निपट गया है और धूप अच्छी तेज़ लग रही है, तो वामी को मैंने नहलाया है। वामी नमस्ते करो सबको, नमस्ते करो बेटा, वेरी गुड मेरा बच्चा, बाय कर दो, यस
ऑरेंज तो इसको मैंने नहला दिया है और अब मैं यहाँ थोड़े से फ्रूट्स ले आई हूँ, इसको थोड़ा सा कुछ खिला दूँगी क्योंकि ऑरेंजेस का क्या है, ठंडे होते हैं तो नुकसान देने का डर रहता है, तो इस वजह से धूप में बैठ के खिलाऊंगी इसको, तो थोड़ा नहाई भी है, अच्छा लगेगा। और फिर ये सोने का टाइम होगा इसका तो दूध दे दूँगी उस टाइम पे। तो चलिए धूप एंजॉय करते हैं क्योंकि सर्दियों में धूप से बढ़िया कुछ नहीं है। और इसका यहाँ देखो, इसको इसलिए अकेला नहीं छोड़ती हूँ मैं बालकनी में क्योंकि ये देखो ये कहाँ खड़ी है, इसलिए मैं इसको बालकनी में तभी आने देती हूँ, तब मैं खुद आती हूँ, नहीं तो नहीं आने देती। मामू नीचे उतरो, नीचे। मैं इसको ऊन के सॉक्स भी ज़रूर पहना के रखती हूँ क्योंकि अंदर फर्श बहुत ठंडा रहता है, तो इस वजह से कॉटन के सॉक्स पहना के और तब इसको ऊन के सॉक्स पहना के रखती हूँ, जिससे इसको ठंड भी नहीं लगे और अंदर गंदा भी नहीं हो। शूज़ नहीं पहनाती हूँ तो सॉक्स पहना के रखती हूँ। देखो ये मम्मी ने बनाए थे और देखिए इसकी हरकतें देखो आप। वामू ऑरेंज खाओगे? हाँ खाओगे ऑरेंज? यस चाउमीन और ऑरेंज के लिए और सब चीज़ों के लिए तो हाँ होती है इसकी, बस खाना नहीं खाना होता। हाँ क्या चाहिए? ये लो, नीचे मत गिराना, सब कुछ नीचे गिरा देती है। गार्ड बेचारा उठा के देख के जाता है कि आपका ये नीचे पड़ा था, आपका ये नीचे पड़ा था। क्या है? आउच, गॉड ब्लेस यू। तो सब क्लीन हो गया और यहाँ वामी का पत्थरें उठा लाती है ये गमलों में से, और यहाँ मैं गद्दा डालूंगी क्योंकि मुझे यहाँ से टेबल हटा के गद्दा डाल के रखना पड़ता है वामी की वजह से, क्योंकि वामी यहाँ पे खेल भी लेती है। और सोफ़े पे से क्या होता था कि जब और ज़्यादा छोटी थी तो मुझे गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता था, तो मैं तब से ही टेबल साइड करके और यहाँ पर गद्दा और बेडशीट लगा के रखती हूँ, तो इससे कम्फर्टेबल रहता है।